हम लोग रेजिस्टेंस से पहले देखेंगे। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ वायर, यानी कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काहे के, लेंथ ऑफ वायर के। यानी कि अगर वायर की लेंथ को बढ़ाया जाएगा बेटा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और वायर की लेंथ को अगर घटाया जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखिए R यानी रेजिस्टेंस डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, यानी कि ये एक वायर है, ठीक है, आप जानते हैं वायर कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है। कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है। वायर कैसा होता है, वायर सिलिंड्रिकल होता है। सिलिंड्रिकल मतलब क्या होता है, उसमें ये लेंथ होगी और एक क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर। यानी इसको अगर बाहर कर लेंगे तो ये हमको एक सर्किल दिखेगा, इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। ठीक, इसको समझिए बेटा। अब देखिए, अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम मिलाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have R is proportional by directly proportional L upon A, ठीक है, क्या होगा, L upon A। अब क्या है, ये प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाएंगे तो क्या लगेगा, R इक्वल टू, इसमें एक कांस्टेंट ले लेंगे रो, क्या लेंगे, रो, तो क्या फार्मूला बना, L अपॉन A, क्या बना, L अपॉन A। अब क्या करना है, L अपॉन A को आप इस साइड में ले आएंगे तो क्या बनेगा, रेजिस्टेंस A अपॉन L इक्वल टू रो, ठीक है बेटा। अब क्या है, क्या बना, रो इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। अब इसकी यूनिट देखिए, R रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और क्रॉस सेक्शन एरिया इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। लेंथ को मीटर में लिखते हैं, मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसका फार्मूला क्या, इसका ऐसा यूनिट क्या होगी, रो इक्वल टू R A अपॉन L ओम मीटर। ये क्या हो गया बेटा, इसकी यूनिट हो गई। देखिए तो आपने क्या देखा, रेजिस्टिविटी, यानी कि रो इक्वल टू क्या होगा, R क्या होगा बेटा, R A अपॉन L। A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, आप देखिए इसमें R रेजिस्टेंस ऑफ वायर, L लेंथ ऑफ वायर, A क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ठीक है। रो क्या हो गया, रो इक्वल टू R A अपॉन L। देखिए बेटा, ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब इसी से रिलेटेड हम लोग सम्स लगाते हैं। बेटा देखिए, हम लोग एक सम लेते हैं, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर ऑफ रेडियस 1 mm, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इक्वल टू 1.72 into 10 to the power -8। रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर इक्वल टू क्या है, 1.72 into 10 to the power -8। देखिए बेटा, इसमें क्या क्या चीज दी हुई है, गिवन क्या दिया, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द 1 किलोमीटर लॉन्ग वायर, लेंथ ऑफ वायर L इक्वल टू 1 किलोमीटर
इक्वल टू 1000 मीटर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 3 मीटर। ओके, अब देखिए रेडियस r, रेडियस r इक्वल टू क्या है 1 mm, 1 मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर 1/1000 मीटर, इसको हम लिख लेंगे 1/10 टू द पावर -3। ठीक है, इसे हम बेटा लिखेंगे 1/10 टू द पावर 3 मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर, रेडियस। अब इस रेडियस से हमें क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है। क्रॉस सेक्शन एरिया A इक्वल टू क्या होगा पाई r स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए 22/7 इंटू 1/10 टू द पावर 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2। अब इसकी एक और वैल्यू, पाई की एक और वैल्यू होती है बेटा, सेकंड वैल्यू ले लीजिए 3.14 इंटू 1/10 टू द पावर 6। ठीक है, अब क्या होगा, ये अगर ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा, इसको आप ऊपर ले जाइए 3.14 इंटू 10 टू द पावर -6, क्या हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। ठीक है बेटा, अब देखिए अब रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी है रो इक्वल टू है 1.72 इंटू 10 टू द पावर -8। फाइंड क्या करना है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ठीक, अब फार्मूला क्या है बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या है रो L/A। पुट करिए, रो कितना है 1.72 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू L कितना है 10 टू द पावर 3 अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 3.14 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, अब देखिए बेटा इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको काटेंगे, आंसर आपका आएगा 0.548। क्या आएगा 0.548। अब इसको ऊपर ले जाइए तो ये देखिए ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा -2, ये इसमें माइनस हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा यहाँ पे देखिए क्या रहा है 0.548 इंटू 10 टू द पावर -2 प्लस 3, यानी कि 0.548 इंटू 10 मल्टीप्लाई टू 5.48 ओम, ये आपका रेजिस्टेंस होगा। देखिए चलिए बेटा रेजिस्टिविटी के दो सम ले लेते हैं। ठीक है, ओके देखते हैं बेटा, इसमें दिया हुआ अ वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन 1.7 into 10 to the power -6 meter square has a resistance 3 into 10 to the power 2 ohm। ठीक है, what is the formula for the resistivity of the wire and what is the unit of it। अब इसमें बेटा क्या है रेजिस्टिविटी का फार्मूला। ठीक, सिर्फ इसमें फार्मूला पूछ रहा है। ठीक है, कहेगा रेजिस्टिविटी का, तो हमको क्या पता है बेटा रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या होता है, आप यहां देखें फुल ड्राइव करके आपको बता रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, R is inversely proportional 1/A, R equal to rho L upon rho L upon A, और rho equal to क्या हो जाएगा R इनवर्स हो जाएगा A upon L, क्या है ओम, ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, यानी कि कैंसिल आउट हो गया। आंसर आपका फार्मूला क्या आया रो इक्वल टू RA अपॉन L ओम मीटर, ये इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, ये आपका पहला सॉल्व हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है सेकंड नंबर, सेकंड बेटा ये यहां से देखिए गिवन क्या गिवन है अ वायर ऑफ द लेंथ
3 मीटर, L इक्वल टू 3 मीटर। एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन A इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हैज अ रेजिस्टेंस 3 इंटू 10 टू द पावर, हैज द रेजिस्टेंस यानी R इक्वल टू दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर -2। रेजिस्टिविटी निकालनी बेटा आपको, सिंपल फार्मूला पुट करिए R A अपॉन L, ठीक है। अब इसको पुट करिए, R कितना दिया हुआ है रेजिस्टेंस 3 इंटू 10 टू द पावर -2, क्रॉस सेक्शन एरिया 1.7 इंटू 10 टू द पावर -6, लेंथ कितनी दी हुई है 3 कैंसिल आउट हो गया। इसको आप इससे जोड़ दीजिए तो आंसर आपका क्या निकला फाइनली आपका आंसर ये आया वो इक्वल टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -2 -6 -8 हो जाएगा। 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, ठीक है ना, ये आपका आंसर निकल आया। ठीक, नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन बेटा और लेते हैं। एक सम और लेते हैं बेटा। रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल वायर ऑफ द लेंथ 1 मीटर इज 26 ohm at the 20 degree centigrade if the diameter of the wire is 0.3 millimeter. What will be the resistivity of the metal at the temperature at that temperature? उसी टेम्परेचर यानी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। अब क्या देखें, देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ वायर L इक्वल टू 1 मीटर, R रेजिस्टेंस 26 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना है 26 ओम। if the diameter of the wire D equal to 0.3 mm यानी कि 3.111, एक पॉइंट ये और हटा देंगे 0 और आ जाएगा, यानी अगर 3 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक, -4 क्या डायमीटर आया मीटर। अब देखिए इसकी रेडियस निकालिए, R इक्वल टू 3/2 10 टू द पावर -4 यानी कि ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक, मीटर। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकालिए, A इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर। देखिए आंसर क्या आ रहा है इसका, आंसर आएगा 3.14 इंटू क्या आएगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है। देखिए अब इसको ऐसे ही कर लीजिए, सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो गया। अभी आप देखिए क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू क्या है R A अपॉन L। R क्या है 26 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 3.14 इंटू 2.25 इंटू 10 टू द पावर -8, लेंथ 1 है, 1 को छोड़ दीजिए। अब सबका मल्टीप्लिकेशन कर 183.69, आपका आंसर आएगा 183.69 इंटू 10 टू द पावर -8। अब इस पॉइंट को हम यहाँ ले जाएंगे तो ये -8 से -6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1.8369 को 7 लिख देंगे डायरेक्ट, 7
इंटू 10⁻⁻⁶ क्या है? ओम मीटर। ठीक है।